फ्रेंड्स, रूपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में एक चीज़ और हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग को अकारक। सब अलग अलग है, ऑक्सीकरण अलग है, ऑक्सीकारक अलग है। तो कैसे समझेंगे कि ऑक्सीकारक और अकारक क्या है? ऑक्सीकरण के बारे में तो बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए थे, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, Mg+O2 तो लिखे थे MgO, बहुत शानदार है। यहाँ पर बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ पर O 2 गो है, यहाँ 2 गो लगा दिए, Mg 2 गो हो गया, यहाँ 2 लगा दिए। देखिए, तो इसमें आप लोग पिछले क्लास से कॉन्सेप्ट से सीखिए। अभी हम इसको मान लेते हैं, रोक देते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें ऑक्सीजन का तो संयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑक्सीजन का संयोग, और जहां ऑक्सीजन का संयोग होता है वह तो होता है ऑक्सीकरण। एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन। कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका उपचयन हुआ है? तो बोले थे ऑक्सीजन जुटा है तो उपचयन Mg का हुआ है, Mg का उपचयन हुआ है। तो Mg का जो उपचयन हुआ है वह किसके कारण हुआ है? कैसे पता हमको चलता है बाबू कि यह उपचयन हुआ है? कैसे पता चलता है? ऑक्सीजन से पता चलता है। किससे पता चलता है कि Mg का उपचयन हुआ है? हम लोग बगल में नहीं लिख देते थे कि यहाँ पर Mg का उपचयन? ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो Mg का जो ये उपचयन हुआ है वह किसके कारण हुआ है? कैसे पता चलता है कि उपचयन हुआ है? तो ऑक्सीजन का जोग है, तो इससे पता चलता है कि यह उपचयन हुआ है। तो हमसे पूछा जाएगा कि Mg का उपचयन किसके कारण हुआ है? तो ऑक्सीजन के कारण हुआ है। अगर यह ऑक्सीजन नहीं होता तब तो हम उपचयन नहीं कहते। तो आज जो Mg का उपचयन हुआ है वह किसके कारण हुआ है? तो ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण हुआ है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण Mg का उपचयन हुआ है। क्लियर है? Mg का उपचयन किसके कारण हुआ है? ऑक्सीजन के कारण। तो जिसका उपचयन जिसके कारण होता है उसी को उपचायक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि O2 अर्थात ऑक्सीजन उपचायक है, उपचायक है, अर्थात ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शानदार बताएं। अर्थात एक ही चीज हम बताएं, जिसके कारण उपचयन हुआ है उसी को उपचायक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण उपचयन हुआ है Mg का, तो ऑक्सीजन उपचायक हो गया। जस्ट लाइक एक और हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, आप प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग देखेंगे CuO+H2, यहाँ पर लेंगे CuO+H2, फिर मारें CuO+H2, तो Cu+H2O, Cu+H2O। तो विद्यार्थी, अभी हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया कि CuO+H2, Cu+H2O। एक चीज़ आप लोग बताइए कि जब ऑक्सीजन जहाँ जुटता था तो वहाँ ऑक्सीकरण होता था, जहाँ हाइड्रोजन हटता था
वहाँ भी ऑक्सीकरण होता था, लेकिन जहाँ हाइड्रोजन जुटता था जस्ट उसके विपरीत वहाँ तो अवकरण होता था। तो यह अभिक्रिया पहले कौन अभिक्रिया है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यह जो है यह अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया है। क्यों अवकरण अभिक्रिया है? क्योंकि हाइड्रोजन जुट रहा है। तो जब यह अवकरण अभिक्रिया है तो पूछा जाएगा कि किसका अवकरण हुआ है। अवकरण का एक और नाम है, अवकरण को हम लोग अपचयन भी बोलते हैं। अपचयन, अवकरण को एक और हम लोग बोलते हैं अपचयन। तो किसका अवकरण हुआ है कहे तो, या किसका अपचयन हुआ है कहे तो अब देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन, इसमें से यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट गया है। देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया है, हट गया है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, कमी हुआ है। तो किसके से ऑक्सीजन की कमी हुआ है? Cu के साथ। तो यह जो है हमारा CuO का अपचयन हुआ है। पिछले क्लास में बताए हैं अपचयन हुआ है। काहे अपचयन? एक तो पता चल रहा है कि H2 का जुटा हुआ है तो अपचयन हुआ, लेकिन किसका अपचयन हुआ है? तो ऑक्सीजन इसमें साथ है और यहाँ ऑक्सीजन साथ छोड़ दिया है, तो CuO का अपचयन हुआ है। तो CuO का जो अपचयन हुआ है किसके कारण हुआ है? तो H2 के कारण CuO का अपचयन हुआ है। इसलिए हम H2 को अपचायक बोलेंगे। अपचायक, वहाँ उपचायक बोलते थे, यहाँ अपचायक बोलेंगे। H2 को अपचायक कहेंगे। अपचायक कहें या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि H2 को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। डेफिनेशन लिख देते हैं। उपचायक क्या है? तो आप लोग को पहले भी बता दिया है कि उपचायक उसे कहते हैं जिसके कारण उपचयन होता है। तो लिख दीजिए आप लोग कि उपचायक वे पदार्थ है, उपचायक वे पदार्थ, उपचायक वे पदार्थ है जिसके कारण उपचयन होता है। हो गया, उपचयन होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे C+O2 CO2, यानी कि कार्बन का उपचयन हुआ है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। तो यहाँ पर लिख देंगे O2 उपचायक है। क्लियर है? इस तरीक़ा से कोई भी लेंगे, जैसे S+O2 SO2, यहाँ S का ऑक्सीकरण हुआ है। किसके कारण? O2 के कारण। तो यहाँ O2 उपचायक है। क्लियर? तो उपचायक क्लियर हो गया। अब लिखेंगे अपचायक। डिफिनीशन से बता देते हैं। अपचायक को हम लोग बोलेंगे अवकारक। अपचायक को बोलेंगे हम लोग अवकारक। तो अवकारक क्या होता है? इंग्लिश में उपचायक को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग। पिछले क्लास में बता दिया है। तो अपचायक यानी कि अपचायक वह पदार्थ है जिसके कारण अपचायक होता है। जिसके कारण लिखेंगे अपचायक वह पदार्थ है जिसके कारण अपचयन होता है। अपचयन होता है। क्लियर है?
जिसके कारण अपचयन होता है। तो अपचयन के एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे N2 प्लस H2, बैलेंस भी कर देते हैं, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 तो 2NH3। देखिए अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन जुटा हुआ है, जहाँ हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जुटा हुआ है तो किसका अपचयन हो रहा है, तो N2 का, यहाँ पर लिख देंगे N2 का अपचयन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, H2 अपचायक। क्लियर है। N2 क्या है, ये सब बताए हैं। N2 अपचयन है, N2 अपचयन है, यानी कि N2 का अपचयन हुआ है किसके कारण, H2 के कारण। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि N2 का अपचयन हुआ है H2 के कारण, इसलिए H2 को अपचायक बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। क्लियर हो गया। इस तरीका से एक और एग्जांपल लेते हैं, I2 प्लस H2S, I2 प्लस H2S क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2HI प्लस S। देखिए यहाँ भी देखिए I2 प्लस H2S तो 2HI प्लस S। यहाँ पर हम लोग देखेंगे I2 का अपचयन हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुटा हुआ है तो I2 का अपचयन हुआ है, I2 का अपचयन हुआ है। किसके कारण हुआ है, H2S का, एकदम क्लियर है। किसके कारण, तो H2S के कारण। इसलिए आप लोग बताइए H2S अपचयन हुआ कि अपचायक हुआ, अपचायक हुआ। H2S अपचायक अर्थात अकारक, अकारक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऑक्सीकारक और अकारक के बारे में क्लियर वीडियो बना दिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम एक चीज़ बताएंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ एक ही इक्वेशन, तब आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा 10th लेवल का। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, अभी तक तो हम लोग अलग अलग बताएं कि एक समीकरण में पहले ऑक्सीकारक हो रहा था तो अवकारक हो रहा था, लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे एक क्लास और 10th लेवल का, 9th लेवल का, जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा एक ही रासायनिक अभिक्रिया में। तो प्लीज़ विद्यार्थी, अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत था, स्वागत रहेगा।